चलिए दोस्तों, ये MPPSC फॉरेस्ट मेंस फाइनल आंसर की से हम 25 प्रश्न के उत्तर जान चुके हैं। अब 26वें प्रश्न पर चलते हैं। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। चलिए, तो 26वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस्ताद अमीर खां का संबंध ग्वालियर से नहीं है, इनका संबंध इंदौर घराने से है। ठीक है, तो इसका 26 का उत्तर है डी। 26 का उत्तर क्या है? डी। 26 का आंसर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? 27वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। इसका उत्तर ए सही है, ये हिमाचल प्रदेश में है अटल सुरंग। 28वें प्रश्न पर चलते हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश कौन सा रहा? यानी इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो 28 का उत्तर है बी, यानी कहाँ पे मेज़बान देश कौन है 18वें का? भारत। ठीक है, आंसर क्या है इसका? भारत। मेज़बान यानी यहाँ पे ये होने वाला है या जहाँ पे हुआ है उसको बोलते हैं मेज़बान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न है, किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऐसा कौन सा शब्द है इनमें से? आप देख सकते हैं, तो इनमें से जो शब्द है वो है आत्मनिर्भरता, यानी उत्तर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है अपना 30वें प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्मसक्तु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अपने धर्मसक्तु जी हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं दोस्तों? तो 30वें प्रश्न का आंसर है सी, यानी ये कुष्ठ रोग उन्मूलन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं ये दोस्तों? कुष्ठ रोग उन्मूलन से ये संबंधित हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, 31वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है, तो इनमें से कौन सी पहल है दोस्तों? 31वें प्रश्न का उत्तर है बी, यानी सेकंड इज करेक्ट आंसर, GI क्लाउड। चलिए दोस्तों 32वें प्रश्न पर चलते हैं। इसका आंसर क्या माना गया है? ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमा है, तो कौन सी राज्य सरकार ने कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट क्या है लॉन्च किया हुआ है? तो 32वें प्रश्न की बात करें तो जैसे आप इनको मिला सकते हैं, तो इसमें क्या माना गया है? इसका जो आंसर है वो माना गया है 32 प्रश्न का बी, यानी एक का डी। जो ज्ञानदूत प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और जो डाकनेट प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर का, यानी 2 का बी। और जो सारथी प्रोजेक्ट है वो राजस्थान का है, और जो सेतु प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र का है, यानी 32वें प्रश्न का उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33 प्रश्न पर UDP का फुल फॉर्म क्या है? ये आपके स्क्रीन पर रहा प्रश्न। तो UDP का फुल फॉर्म है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी आंसर इज बी। आंसर बी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, 34 प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। किस देश के डोमेन नेम में सफिक्स नहीं होता है? तो किस देश के डोमेन नेम में नहीं होता है दोस्तों सफिक्स? इसका आंसर ए सही है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य का अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम 35 आंसर की चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये 35 रहा। ये 35 में क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को IT एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न को किया गया है डिलीट। 35वां प्रश्न वो प्रश्न है दोस्तों जिसको भी किया गया है डिलीट। चलिए दोस्तों 36वें प्रश्न पर चलते हैं। राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका अंतिम निर्णय किया जाता है दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो राज्य की जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो अंतिम निर्णय करेगा कि कौन सा विधेयक है जो धन विधेयक है या नहीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो कौन से राज्यपाल हैं दोस्तों? वो हैं बलराम जाखड़ जी, यानी 37वें प्रश्न का उत्तर है बी। 37 का क्या है? बी फॉर बॉम्बे, यानी कौन है? बलराम जाखड़ जी। चलिए दोस्तों प्रश्न 38 की चर्चा करते हैं हम। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब किया गया दोस्तों पारित? 38वें प्रश्न का उत्तर है सी,
C4 चेन्नई, यानी दिसंबर 1993, 30 दिसंबर 1993, 1993, यानी ऑप्शन है सी इज़ करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपकी डिस्प्ले पे 39वां प्रश्न है, यानी मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं इसकी जानकारी आपको हमें देनी है, यानी कितने, 16। 39 का आंसर डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 40 प्रश्न की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने फसली क्षेत्र हैं। तो कितने क्षेत्र हैं दोस्तों, इसमें 5, कितने 5, यानी आंसर डी इज़ करेक्ट। 40 का आंसर डी इज़ करेक्ट दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न 41, 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित है। तो ये कहाँ पे आयोजित है दोस्तों। तो 41 प्रश्न का उत्तर है ये, यानी चेन्नई, चेन्नई में हुआ इसका आयोजन। 41 का ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पद्मश्री प्रफुल्लकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो पद्मश्री से सम्मानित हैं प्रफुल्लकर, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं दोस्तों। तो इनका क्षेत्र है संगीत, यानी संगीत से संबंधित हैं दोस्तों ये। चलिए दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है, यानी फर्स्ट लेडी ऑफ मध्य प्रदेश कौन है भैया जो माउंट एवरेस्ट पे गई है। चलिए तो ये कौन थी, मेघा परमार। मेघा परमार हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की फर्स्ट लेडी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम आगे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। अब हम आगे प्रश्न ये रहा आपकी डिस्प्ले पर 44, भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया। तो भोपाल में जो लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया, यह प्रश्न संदिग्ध प्रश्न था। तो दोस्तों इसको भी डिलीट कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, यानी इसका कोई भी आंसर नहीं माना गया है दोस्तों। चलिए 45वें प्रश्न पर चलते हैं। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है। तो किस में है दोस्तों सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख, मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में, मंदसौर हमारा मध्य प्रदेश का ही एक जिला है, नीमच मंदसौर, ठीक है। तो उसमें क्या है, सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है। तो मालवा पठार किससे निर्मित है दोस्तों। आंसर सी इज करेक्ट, दक्कन ट्रैप से निर्मित है दोस्तों, दक्कन ट्रैप। मध्य प्रदेश में कुल कितने भूगोल क्षेत्र पर घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत है, यानी 47वां प्रश्न है 2020-21 के अनुसार पूछा है कि यहाँ पे जो घोषित वन क्षेत्र है कितने % है। तो 47वें प्रश्न का उत्तर बी, यानी बी फॉर बॉम्बे करेक्ट, 30.72%, 30.72% जो अपनी नवीन रिपोर्ट आई है उसी के अनुसार है ये। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न है 48, किसकी है, कौन सा प्रश्न है ये, 48 की चर्चा कर लेंगे दोस्तों हम। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति कब हो जाती है। तो ये कब होती है, 10 अक्टूबर 48, यानी 48 का आंसर सी इज करेक्ट। इसके बाद हम 49 प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है। तो कौन सी रेखा है जो कि कर्क रेखा के समानांतर है। तो इसके 2 आंसर माने गए हैं दोस्तों। कौन से आंसर माने गए इसके 2 आंसर, ए और डी, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 18 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके 2 ही आंसर आयोग के द्वारा मान लिए गए हैं। चलिए 50वें प्रश्न पर चलते हैं। 50वां प्रश्न है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। नौरादेई सागर में है, रातापानी रायसेन में, करेरा शिवपुरी में, बगदरा सीधी में, यानी नौरादेही सागर, रातापानी रायसेन, करेरा शिवपुरी, बगदरा सीधी में। दोस्तों 50वें प्रश्न का उत्तर ए सही है। कौन सा उत्तर सही है इसका, यही उत्तर सही है इसका ए, यानी 4 3 2 1। चलिए दोस्तों यह इस पार्ट को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगला पार्ट लेके आएंगे 25 प्रश्न के साथ में। थैंक यू वेरी मच।